आज हम लोग पढ़ेंगे एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। तो इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको मॉर्फोलॉजी वाले चैप्टर में लेके जाऊंगी। वहाँ पे हमने क्या देखा था, प्लांट को बाहर बाहर से देखा था, उसके एक्सटर्नल फीचर्स क्या क्या थे। ठीक है, किसी के अंदर कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ थी, कहीं ना कहीं डिफरेंसेस थे। तो अब यहाँ पे हम बात करेंगे एनाटॉमी की। सो एनाटॉमी का मतलब होता है हम किसी इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करने वाले हैं। लाइक प्लांट है, प्लांट के बाहर तुमने मॉर्फोलॉजी देख ली कि बाहर से प्लांट कैसे दिखता है, रूट स्टेम लीव वगैरह देखी थी। अब देखना चाहते हैं कि प्लांट अंदर से किस तरीके से हमें देखने को मिल रहा है। ठीक है, उसके इंटरनल स्ट्रक्चर क्या क्या है, उसी को हम बोलते हैं एनाटॉमी। ओके, यू कैन easily see the structural similarities and variations in the external morphology of large living organism। अब चाहे मैं प्लांट के केस की बात करूं या फिर एनिमल्स के अंदर, हम लोग काफ़ी स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज़ देखते हैं। हो सकता है दो प्लांट है हमारे पास, एक प्लांट के पास उसी तरीके की लीव्स है, दूसरे वाले प्लांट के पास भी सेम तरीके की लीव के पैटर्न है। ठीक है, सो वो क्या है, सिमिलैरिटीज़ हुई। अगर मैं डिफरेंसेस की बात करूँ तो हमें डिफरेंसेस भी देखने को मिलते हैं। आपके पास दो प्लांट है, हो सकता है उसके अंदर रेटिकुलेट वेनिएशन हो, दूसरे वाले के अंदर पैरेलल वेनिएशन हो। तो हमारे पास सिमिलैरिटीज़ और वेरिएशन, चाहे मैं बात करूँ प्लांट्स के अंदर या फिर एनिमल्स के अंदर, मॉर्फोलॉजी में हमें वो चीज़ देखने को मिली थी। ठीक है, हमने मॉर्फोलॉजी में देखा भी था, वेरिएशन हमने वहाँ पे स्टडी की थी। ठीक है, सिमिलरली इफ़ वी वर टू स्टडी द इंटरनल स्ट्रक्चर, अगर मैं इसी तरीके से कुछ इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहूँ, प्लांट के अंदर क्या क्या स्ट्रक्चर्स हैं, सो वहाँ पे भी हमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज़ और कुछ ना कुछ डिफरेंसेस देखने को मिलेंगे। ठीक है, सो इन दिस चैप्टर हम स्टडी करेंगे प्लांट की इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में और उसकी फंक्शन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ हायर प्लांट, कि किस तरीके से मेरा प्लांट इतने अच्छे से फंक्शन कर पाता है। ओके, सो देखो हमारे पास डेफिनेशन आती है, स्टडी ऑफ इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ प्लांट इज कॉल्ड एनाटॉमी। तो हमारे पास क्या है, इंटरनल स्ट्रक्चर की स्टडी को ही हम लोग क्या बोलेंगे, एनाटॉमी। ठीक है, अब देखो हम नॉर्मल सी चीज़ें पढ़ते आ रहे हैं बचपन से कि हमारे पास सेल होती हैं। ठीक है, सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से देन ऑर्गन, ऑर्गन से फिर देन ऑर्गेनाइज, एक तरीके से पूरा सिस्टम बन जाता है हमारे पास। राइट, सो यहाँ पे वही बात बोली गई है कि प्लांट्स के पास सेल है जो कि बेसिक यूनिट होती है, चाहे हम किसी की भी बात करें। ओके, अब ये सेल, जैसे मानो तुम्हारे पास सेल है, अब ये दो तीन सेल मिलके आगे जाके बनाएंगे टिश्यू। ठीक है, सो हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, प्लांट्स के पास जो सेल है वो आगे जाके ऑर्गेनाइज होंगी टिश्यूज के अंदर, फिर टिश्यूज जाके बनाएंगे हमारे पास ऑर्गन्स। सो इस तरीके से हमारे पास पूरी ऑर्गेनाइजेशन बन जाएगी किसी भी प्लांट की। समझ में आया? इसके अलावा देखो, डिफरेंट ऑर्गन्स इन प्लांट शो डिफरेंसेस इन देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। अब हमारे प्लांट है, ठीक है, उसके अंदर अलग अलग तरीके के ऑर्गन्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, अब डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन है तो उनके पास डिफरेंट फंक्शन होगा, तो कुछ ना कुछ वो डिफरेंसेस तो शो करेंगे ना। अब देखो जैसे हमारे पास हार्ट है, हार्ट के अंदर डिफरेंट तरीके की मसल्स हैं। ठीक है, वहाँ पे कार्डियक मसल्स हैं, जबकि हमारे पास दूसरी जगह पे दूसरी मसल्स होंगी। तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गन्स हो गए, उनके पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के क्या मिलने हैं, डिफरेंसेस मिलने हैं। ओके, विद इन एंजियोस्पर्म, अगर मैं फ्लावरिंग प्लांट्स के केस की ही बात करूँ, सो जैसे मोनोकॉट सीड हो गए थे, डाइकॉट वगैरह हो गए थे, उनके अंदर भी हमें एनाटॉमिकली डिफरेंसेस दिखने को मिलेंगे। राइट, इसके अलावा इंटरनल स्ट्रक्चर ऑल्सो शो अडेप्टेशन टू डाइवर्स इन्वायरमेंट। कभी कभी हमारे पास जो इंटरनल स्ट्रक्चर है ना, उसकी वजह से हमें मदद मिलती है ताकि हम अडेप्टेशन कर सकें किसी भी डाइवर्स एनवायरनमेंट में। एग्जाम्पल कैक्टस है, ठीक है, वो वहाँ पे कैसे रह पा रहा है, उसके ऊपर वो कांटे वाली लीव्स होती हैं। ठीक है, थॉर्न्स वगैरह प्रेजेंट होते हैं। सो वो एक तरीके से क्या अडेप्टेशन में हेल्प कर रही हैं वो चीज़ें। ठीक है, तो इसमें इस पैराग्राफ में क्या देखा कि हमारे पास कुछ स्ट्रक्चरल सिमिलैरिटीज वेरिएशन भी देखने को मिलती है। ठीक है, जिसको हमने मॉर्फोलॉजी बोला था। अगर मैं अब इंटरनल स्ट्रक्चर के बारे में बात करूं तो वहाँ पे हमें कुछ ना कुछ सिमिलैरिटीज और डिफरेंसेस वहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। ठीक है, फिर हमने क्या देखा कि भाई स्टडी होती है इंटरनल स्ट्रक्चर की, इसी को बोलते हैं एनाटॉमी। राइट, फिर सेल है, सेल से क्या बनेगा, टिश्यू बनता है, टिश्यू से क्या बनते हैं, ऑर्गन बनते हैं। ठीक है, डिफरेंट ऑर्गन्स होते हैं, उनके अंदर भी डिफरेंसेस हमें देखने को मिलेंगे। एंजियोस्पर्म्स के केस की बात करूँ तो मोनोकॉट थे, डाइकॉट थे, उनके अंदर भी डिफरेंसेस देखने को मिले थे। राइट, अब स्टार्ट करते हैं हमारे पास टिश्यू सिस्टम। सो वी वर डिस्कसिंग टाइप्स ऑफ टिश्यू बेस्ड ऑन टाइप्स ऑफ सेल प्रेजेंट। अब हम यहाँ पे टिश्यू को डिस्क्राइब करने की कोशिश करेंगे कि उसके अंदर किस तरीके के सेल प्रेजेंट है। ठीक है, अब हमारे पास किस तरीके से टिश्यू काम करते हैं वो वेरी करता है, उनकी लोकेशन कहाँ पे प्रेजेंट है। ठीक है, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शन वुड ऑल्सो भी डिपेंड ऑन द लोकेशन। उनका किस तरीके का स्ट्रक्चर है, किस तरीके का फंक्शन है, वो भी डिपेंड करेगा उनकी लोकेशन के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ देयर स्ट्रक्चर एंड लोकेशन, उनके स्ट्रक्चर के अकॉर्डिंग और लोकेशन के अकॉर्डिंग। तो देयर आर थ्री टाइप्स ऑफ टिश्यू सिस्टम। नंबर वन, एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम।
नंबर सेकंड ग्राउंड, या फिर इसको आप फंडामेंटल टिश्यू सिस्टम बोल सकते हो। नंबर थर्ड वेस्कुलर या फिर कंडक्टिंग टिश्यू सिस्टम आप लोग बोल सकते हो। अब आप इसको टिश्यू सिस्टम को अपनी बॉडी से इमेजिन करके चलो। हमारी एक तरीके से हमारा शरीर है, बाहर की एक बॉडी है जो कि आउटर मोस्ट कवरिंग है, स्किन हो गई बेसिकली। सो उसको मान के चलो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम, राइट। फिर अंदर हमारे पास खून वगैरह भी होते हैं ना, ब्लड लिम्फ वगैरह, जो कि ट्रांसपोर्टेशन का काम कर रहे हैं, राइट, गैसेस का एक्सचेंज करने का काम कर रहे हैं। तो वो हमारे पास क्या है, एक तरीके से वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम, जो कि हमारे पास प्लांट के अंदर होगा। सो वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर होता है जाइलम और फ्लोएम, जो कि हम पढ़ते आते हैं, ठीक है। फिर जो बीच का जो पोर्शन बच गया उसको मान के चलो ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर। सो एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम स्टार्ट करते हैं। एपिडर्मल का नाम होता है यानी कि डर्मिस, यानी कि बाहर के स्किन की आउटर मोस्ट कवरिंग की बात होने वाली है, ठीक है। तो याद रखो, द एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम फॉर्म्स द आउटर मोस्ट कवरिंग ऑफ होल प्लांट बॉडी। ये जो सिस्टम है हमारे पास पूरे प्लांट बॉडी की कवरिंग बनाता है आउटर मोस्ट, ठीक है। किस तरीके के सेल मिलेंगे, जब है हमारे पास एपिडर्मल टिश्यू सिस्टम तो सेल भी मिलने वाली है, सिर्फ एपिडर्मल सेल, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास स्टोमेटा होता है, हमने पढ़ रखा है लीव्स के अंदर। कुछ होते हैं एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब अपेंडेजेस के अंदर दो चीजें आती हैं, ट्राइकॉम्स और रूट हेयर। अब याद रखोगे, जो हेयर्स होते हैं वो तो हमने रूट के केस में पढ़े हैं, तो हेयर्स मिलते हैं रूट हेयर्स के अंदर, राइट, रूट के केस में। और जो ट्राइकॉम्स होते हैं वो मिलते हैं स्टेम के अंदर, राइट। सो हमारे पास तीन चीजें हो गई एपिडर्मल के टिश्यू सिस्टम के अंदर। नंबर वन एपिडर्मल सेल, नंबर सेकंड हमारे पास स्टोमेटा, देन हमारे पास एपिडर्मल अपेंडेजेस। अब जो एपिडर्मिस होती है वो आउटर मोस्ट लेयर है पूरी प्लांट बॉडी की, ठीक है, इसमें कोई समझाने वाली बात नहीं है। इसके अंदर ये हमारे पास इलोंगेटेड सेल्स होती हैं। इलोंगेटेड मतलब काफ़ी साइज में जो बड़ी बड़ी होती है, कॉम्पैक्टली अरेंज, यानी कि इनके पास जो इंटर सेलुलर स्पेस इनके पास बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल एक दूसरे के साथ क्लोजली अटैच होकर सारी सेल्स यहाँ पे अटैच है, ठीक है। इसी वजह से ये कॉन्टिन्यूस लेयर बनाते हैं। अब आप खुद अपनी स्किन को देख लो, अपनी बॉडी को इमेजिन करो, क्या कहीं पे कोई छेद वगैरह है, नहीं ना, वो पूरा एक तरीके से कॉन्टिन्यूस एक लेयर लग रही है आपकी पूरी बॉडी के ऊपर, ठीक है। एपिडर्मिस हमारे पास सिंगल लेयर की होती है, याद रखोगे। एपिडर्मल सेल्स हमारे पास पैरेन्काइमेटस की बनी रहती है, पैरेन्काइमा सेल्स होती है, ठीक है, with a small amount of cytoplasm lining the cell wall and large vacuole। एग्जाम्पल, आपके पास यहाँ पे एक सेल है, ठीक है, यानी सेल वॉल हो गई बेसिकली आपके पास, अंदर है बहुत बड़ा वैक्यूल और साइड में क्या है, साइटोप्लाज्म है, राइट। द आउटसाइड ऑफ एपिडर्मिस इज ऑफन कवर्ड विद वैक्सी थिक लेयर। अब इसमें क्या बोला, जैसे हमारे पास क्या है, एक तरीके से एपिडर्म हमारी स्किन हो गई। अब स्किन के ऊपर थोड़ी थोड़ी वैक्सी कोटिंग होती है, लाइक किसी की स्किन स्लिपरी होती है, ऑयली होती है, तो वो एक कवरिंग हो गई ना, एक कोटिंग हो गई। इसी तरीके से जो एपिडर्मिस की जो आउटसाइड की जो कवरिंग है वहाँ पे एक और लेयर प्रेजेंट है जो कि वैक्सी वैक्सी कोटिंग है वहाँ पे, जिसको हम बोलते हैं क्यूटिकल, राइट। अब क्यूटिकल क्या करती है, बॉडी से पानी को बाहर नहीं जाने देती, क्योंकि हमारे प्लांट को जिंदा रहने के लिए पानी वगैरह की चीज़ों की ज़रूरत है। सो वो पानी को क्यों वेस्ट करेगा बेसिकली, ठीक है। सो वहाँ पे बैठी रहती है क्यूटिकल। अब ये मिलने वाली है आपको बॉडी के ऊपर। अब एक चीज़ याद रखोगे, क्यूटिकल कभी भी रूट्स के अंदर देखने को नहीं मिलेंगी। अब क्यों, क्योंकि क्यूटिकल का काम क्या है, पानी का लॉस ना करवाना। इसका मतलब ये एक तरीके से पूरी की पूरी बॉडी को वहाँ से कवरिंग करेगा। अगर ये रूट के अंदर भी प्रेजेंट होगी तो पानी को ना तो ये अंदर लेने देगी, एब्सॉर्ब करने देगी, ना ही ये बाहर रिलीज करेगी, ठीक है। तो इस टाइम के अंदर ये सब पूरी बॉडी ऊपर की तरफ प्रेजेंट होगी शूट सिस्टम में, राइट। अब दूसरा स्टार्ट करते हैं स्टोमेटा। सो स्टोमेटा हमारे पास लीफ की जो एपिडर्मिस है, जो लीफ की जो आउटरमोस्ट जो कवरिंग है ना, वहां पे प्रेजेंट होते हैं स्टोमेटा, ठीक है। स्टोमेटा का काम होता है कि वो ट्रांसपिरेशन और गैसेस एक्सचेंज में हेल्पफुल होते हैं। ट्रांसपिरेशन होता है लॉस ऑफ वाटर और गैसेस एक्सचेंज मतलब O2 CO2 को चेंज करवाना, एक्सचेंज करवाना, ठीक है। हर स्टोमा हमारे पास, इसके पास दो बीन शेप्ड सेल होती है राजमा की तरह, जिनको हम बोलते हैं गार्ड सेल, ठीक है। जैसे कि देखो ये हमारे पास स्ट्रक्चर है, यहाँ पे ये जो बीच का जो पोर्शन है ये हमारे पास है स्टोमेटा, यानी कि स्टोमेटा का पोर, ठीक है, स्टोमेटल पोर हो गया, सिंपल। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, इसको बंद करने के लिए, खोलने के लिए एक तरीके से हमें गेट की जरूरत तो है। अब गेट पे कौन खड़ा रहता है, तो गार्ड खड़ा रहता है। सो यहाँ पे दो हमारे पास क्या है, गार्ड सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है। अब ये स्ट्रक्चर जो मैं दिखा रही हूँ ये है डाइकॉट का और ये है मोनोकॉट का। तो आप डिफरेंस अभी याद कर लो, डाइकॉट के अंदर हमारे पास बीन शेप्ड होते हैं गार्ड सेल, राइट। और मोनोकॉट के अंदर, अब मोनोकॉट सिंपल आदमी है तो इसे थोड़ा बहुत तंदुरुस्त होना जरूरी है, तो यहाँ पे डम्बल शेप्ड होती है इनके पास गार्ड सेल,
राइट। इसके अलावा देखो हमारे पास स्टोमेटा हो गया, दूसरा गार्ड सेल्स हो गई। अब गार्ड सेल्स के ऊपर ही प्रेजेंस है हमारे पास क्लोरोप्लास्ट, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर ही क्लोरोफिल होता है, ठीक है। इसी के सहारे सारे, यानी कि से याद रखोगे सब्सिडरी सेल, इसी के आसपास एक सेल है जिसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ठीक है। और बाहर क्या है, एपिडर्मल सेल, तो इसमें कुछ कंफ्यूजन नहीं है, ठीक है। ये हमारे पास एक डायग्राम दिखाया गया है कि किस तरीके से मोनोकॉट और डाइकॉट के अंदर डिफरेंसेस शो किए गए हैं विद रिस्पेक्ट टू गार्ड सेल, राइट। अब देखते हैं स्टोमेटा। सो हमारे पास ईच स्टोमा इज कंपोज्ड ऑफ 2 बीन शेप्ड सेल जिसको हम गार्ड सेल्स बोलते हैं, ठीक है। गार्ड सेल का काम क्या होता है, हमारे पास चीजों को ओपन करवाना, क्लोज करवाना, राइट। ये हमारे पास क्लोज करेगा स्टोमेटल पोर को। इन ग्रासेस, अगर मैं ग्रासेस यानी मोनोकॉट्स की बात कर रही हूँ तो हमारे पास गार्ड सेल डम्बल शेप्ड की होंगी, राइट। अब हमारे पास जो आउटर वॉल होती है गार्ड सेल की वो काफी थिन होती है। अब ये देखो आपके पास यहाँ पे दिखा रखा है, देखो ये बाहर की लेयर है, ठीक है, और ये ब्लैक वाली अंदर की लेयर है, राइट। ये वाली आपके पास, ये वाली आपके अंदर की लेयर है। अब हमारे एक तरीके से यहीं से O2 निकलनी है, यहीं से CO2 वगैरह जो भी एक्सचेंज होना है, ठीक है, पानी का लॉस वगैरह सब यहीं से होगा। सो एक प्रेशर से चीज़ें रिलीज होंगी। तो आप क्या चाहोगे कि हमारे पास यहाँ पे कवरिंग थोड़ी, यानी जो लेयर है, जो थिकनेस है लेयर की, वो काफ़ी मोटी होनी चाहिए ना। सो जो अंदर की जो लेयर होती है, इनर लेयर होती है जो गार्ड सेल की, वो काफ़ी थिक होती है एज कम्पेयर टू आउटर सेल, ठीक है। सो जो अंदर की जो लेयर है जो कि स्टोमेटल पोर के पास में है वो काफ़ी थिक होती है, और जो आउटर लेयर है जो कि स्टोमेटा से काफ़ी दूर है वो काफ़ी थिन होती है, ठीक है। इसके देखो यहाँ पे लाइन दे रखी है, द आउटर वॉल ऑफ गार्ड सेल अवे फ्रॉम द स्टोमेटल पोर, स्टोमेटा से जो दूर है वो काफ़ी थिन है, और जो इनर वॉल है वो टुवर्ड्स द स्टोमेटल पोर जो कि काफ़ी थिकन है, ठीक है। गार्ड सेल के पास कुछ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, ठीक है। काम क्या है इनका, रेगुलेट द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ स्टोमेटा, राइट। समटाइम्स कभी कभी हमारे पास जो एपिडर्मल सेल है ना, उसके सहारे मैंने बताई थी ये हमारे पास, उसके यहाँ पे देखो ये क्या है, ग्रीन ग्रीन कलर में सब्सिडरी सेल, ये भी कभी कभी काम कर देती हैं, ठीक है। सो देखो हमारे पास क्या बोला गया है, समटाइम्स अ फ्यू epidermal cell in the vicinity of guard cell become specialized in their shape and size and known as subsidiary cell। कभी कभी हमारे पास क्या होता है, गार्ड सेल के सहारे जो बैठी हुई है जिसको बोलते हैं सब्सिडरी सेल, ये स्पेशलाइज्ड हो जाती हैं अपने शेप साइज में, और ये भी काम करवाती हैं, कभी कभी गार्ड सेल के लिए हेल्पफुल होती है, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारे पास स्टोमेटल अपैरेटस। तो स्टोमेटल अपर्चर, ठीक है, स्टोमेटल अपर्चर को बोलते हैं स्टोमेटल पोर, इसमें कंफ्यूज नहीं होना। देन है गार्ड सेल और कुछ सब्सिडरी सेल, इनको मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। देखो हमारे पास एक क्या हो गया, स्टोमेटल पोर हो गया, ठीक है, एक क्या होगा, गार्ड सेल हो गया, एक हो गया सब्सिडरी सेल, इन तीनों को मिला के बोलते हैं स्टोमेटल अपैरेटस। क्लियर। नेक्स्ट, द सेल ऑफ एपिडर्मिस बियर अ नंबर ऑफ हेयर्स। अब हम यहाँ पे देखेंगे कि रूट्स के रूट हेयर होते हैं और ट्राइकोम्स मिलते हैं स्टेम के अंदर, ठीक है। तो जो एपिडर्मिस के जो सेल है उसके पास काफ़ी सारे हेयर्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। जो रूट हेयर्स हैं वो यूनिसेलुलर होंगे, काफ़ी लंबे लंबे इलोंगेट होते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, हेल्प इन एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर एंड मिनरल फ्रॉम द सॉइल। सो ये पानी का और मिनरल का एब्जॉर्प्शन करते हैं, ठीक है। स्टेम की बात करूँ तो स्टेम पे प्रेजेंट होते हैं एपिडर्मल हेयर जिनको बोलते हैं ट्राइकॉम्स, ठीक है। ट्राइकॉम शूट सिस्टम में प्रेजेंट है ऊपर की तरफ, ये मल्टी सेलुलर होते हैं और कभी कभी तो ये सीक्रेटरी भी होते हैं, यानी कभी कभी कुछ सीक्रेशन भी कर देते हैं बॉडी से, ठीक है। ये ब्रांच भी हो सकते हैं, हो सकता है अनब्रांच्ड हो सकता है सॉफ्ट हो सकता है स्टिफ हो, यानी थोड़े थोड़े कड़क हार्ड हो, राइट। ट्राइकॉम्स भी हेल्प करते हैं ताकि पानी का लॉस कम हो सके बॉडी में, बेसिकली हमारे पास ट्रांसपिरेशन ना हो। ट्रांसपिरेशन से क्या होगा, पानी का लॉस होगा, सो प्लांट को भी लॉस होना है। सो ट्राइकोम हेल्प करेंगे ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके, राइट। अब स्टार्ट करते हैं ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। सो एपिडर्मिस और वेस्कुलर बंडल मतलब वेस्कुलर सिस्टम, जाइलम फ्लोएम वगैरह, उनको छोड़ दो, और अभी मैंने आपको जो एपिडर्मिस टिश्यू सिस्टम समझाया उसको छोड़ दो, बाकी जितनी भी जो चीज़ें बची वो है ग्राउंड टिश्यू सिस्टम। क्लियर। इसके अंदर सिंपल टिश्यू मिलते हैं लाइक पैरेन्काइमा, कोलेन्काइमा, स्क्लेरेन्काइमा, ठीक है। पैरेन्काइमेटस सेल्स जो कि हमारे पास ज़्यादातर कॉर्टेक्स, पेरिसाइकल, पिथ, मेडुलरी रेस के अंदर मिलेंगी, ठीक है। लीव्स की अगर बात करूं तो वहां पे हमारे पास मीजोफिल सेल्स होती हैं, ठीक है। सो ग्राउंड टिश्यू कंसिस्ट ऑफ थिन वॉल्ड क्लोरोप्लास्ट होगा, ठीक है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर हमारे पास मीजोफिल सेल्स देखने को मिलती हैं।
अब स्टार्ट करते हैं वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम। अब वेस्कुलर टिश्यू सिस्टम के अंदर हमारे पास कॉम्प्लेक्स टिश्यू की बात कर रहे हैं, ठीक है। कॉम्प्लेक्स टिश्यू मतलब जाइलम और फ्लोएम। द जाइलम एंड फ्लोएम कॉन्स्टिट्यूट टुगेदर वेस्कुलर बंडल। जाइलम और फ्लोएम दोनों मिलकर बनाते हैं वेस्कुलर बंडल, ठीक है। अब बात करते हैं डाइकॉट की और मोनोकॉट की। सो डाइकॉट को हमेशा एडवांटेज ज़्यादा मिलती है। तो देखो, इमेजिन करो आप हो, ठीक है, और आप हो, आपको पढ़ने का मौका दिया जा रहा है। एक है गरीब बच्चा जिसको पढ़ने की एक तरीके से उस पर वो अफोर्ड ही नहीं कर सकता है इतने पैसे वगैरह, ठीक है। सो किसके पास ज़्यादा एडवांटेजेस हैं कि वो अच्छे से ग्रोथ कर सकता है लाइफ के अंदर? ऑब्वियसली आप हो, क्योंकि आपके पास सारी एडवांटेजेस हैं, पेरेंट्स का सपोर्ट है, सारी चीज़ें आपके पास अवेलेबल है एज कम्पेयर टू दैट बॉय। सो आप ये बताओ कि ज़्यादातर ग्रोथ, ज़्यादा फ्यूचर किसका बेटर होगा आप लोगों का? तो आप अपने आप को समझो डाइकॉट और उसको समझो मोनोकॉट। सेम इसी तरीके से हमारे पास डाइकॉट के अंदर, जैसे कि ये है डाइकॉट, ये वाला जो पोर्शन दिख रहा है ना, ये वाला, ये जो रिंग दिख रही है बीच में, इसको बोलते हैं कैम्बियम रिंग। ये वाली जो रिंग है ये है कैम्बियम रिंग, ठीक है। ऊपर है फ्लोएम, नीचे है ये है जाइलम। अब जिस भी डाइकॉट के अंदर, वैसे डाइकॉट के अंदर ऑब्वियसली प्रेजेंट होते हैं, तो जहाँ पे भी ये जो कैम्बियम रिंग प्रेजेंट होती है उसको आगे मौका मिलता है ग्रोथ करने का। लाइक प्लांट ने बॉडी बना ली, ठीक है, पूरी बॉडी बन गई उसकी, अब उसको लग रहा है नहीं थोड़ी सी और ग्रोथ करनी ज़रूरी है, तो वो जब मन चाहे वो सेकेंडरी ग्रोथ कर सकता है, यानी सेकेंडरी जाइलम सेकेंडरी फ्लोएम आगे बना सकता है, ठीक है। लेकिन मोनोकॉट के अंदर कोई भी रिंग प्रेजेंट नहीं होती। सो वहाँ पे कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती, जिसके पास मौके ही नहीं है तो वो कहाँ से फ्यूचर अच्छा बनाएगा। सो सेम यहाँ पे क्या है, कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं है तो कोई भी सेकेंडरी जाइलम, कोई भी सेकेंडरी फ्लोएम यहाँ पे नहीं बनेगा, राइट। अब देखो, इन डाइकॉट स्टैम कैम्बियम इज प्रेजेंट बिटवीन फ्लोएम एंड जाइलम। सो डाइकॉट के अंदर हमारे पास कैम्बियम प्रेजेंट होती है फ्लोएम और जाइलम के बीच में। Such vascular bundle, because of presence of cambium, poses the ability to form secondary xylem and secondary phloem. So इसी ability की वजह से वो आगे जाके secondary xylem, secondary phloem आराम से बना सकते हैं, ठीक है। So जिनके लिए रास्ते हमेशा के लिए खुले पड़े हैं, जैसे आप लोग हो, हमेशा आप ग्रोथ कर पाओगे, सो इनको बोलते हैं ओपन वेस्कुलर बंडल, ठीक है। सो ये कौन सा है ओपन वेस्कुलर बंडल, ये कौन सा है क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, क्योंकि इसके पास कोई भी कैम्बियम नहीं है, ठीक है। मोनोकॉट्स के अंदर द वेस्कुलर बंडल हैव नो कैम्बियम प्रेजेंट इन दैम, hence since they do not form secondary tissue they are referred as closed vascular bundle, ठीक है। इनके पास कैम्बियम नहीं है, इसीलिए ये आगे जाके कोई भी सेकेंडरी टिश्यू यानी सेकेंडरी जाइलम और सेकेंडरी फ्लोएम नहीं बना सकते, राइट। नेक्स्ट है रेडियल। सो इसके अंदर क्या होता है, जाइलम और फ्लोएम विद इन वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन ऑल्टरनेट मैनर अलॉन्ग विद डिफरेंट रेडाई। देखो, ये आपके पास जाइलम फ्लोएम यहाँ पे दिखा रखा है, ठीक है। अब देखो हमारे पास यहाँ पे क्या किया है, पहले तो कर रखा है इन्होंने यहाँ पे जाइलम दिखाया है, फिर ये जाइलम, यहाँ पे ये जाइलम, ठीक है। ये एक रेडियस पे है, और देखो फ्लोएम, फ्लोएम यहाँ देखो इधर है, इधर है, इधर है, यानी ये डिफरेंट रेडाई पे है ऑल्टरनेट मैनर में, पहले जाइलम आएगा देन फ्लोएम, पहले जाइलम फिर फ्लोएम। सो एक तरीके से पहले जाइलम फिर फ्लोएम, लेकिन वो डिफरेंट रेडाई पे प्रेजेंट है, इसको बोलते हैं रेडियल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास कंजॉइंट टाइप ऑफ वेस्कुलर बंडल। कंजॉइंट का मतलब जिसमें वेस्कुलर बंडल जुड़े रहते हैं, यानी जाइलम और फ्लोएम आपस में जुड़े रहते हैं। सो कंजॉइंट टाइप में हम देखते हैं जाइलम और फ्लोएम जॉइंटली सिचुएटेड अलोंग द सेम रेडियस ऑफ वेस्कुलर बंडल। सो ये भी हमारे पास क्या है, कंजॉइंट ही है, ऊपर वाले भी क्या था, कंजॉइंट ही है, क्योंकि ये दोनों जुड़े हुए हैं आपस में, ठीक है। सच वेस्कुलर बंडल आर कॉमन इन स्टेम एंड लीव्स। ये वेस्कुलर बंडल हमें ज़्यादातर स्टेम और लीव्स के अंदर देखने को मिलेंगे, ठीक है। द कंजॉइंट वेस्कुलर बंडल यूजुअली हैव द फ्लोएम लोकेटेड ऑन द आउटर साइड ऑफ जाइलम। जो जाइलम होता है वो अंदर की तरफ प्रेजेंट होगा, और जो फ्लोएम होगा वो हमें बाहर की तरफ देखने को मिलेगा, ठीक है। पढ़ने वाले हैं एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। इस वीडियो में हम कंप्लीट करने वाले हैं डाइकॉट रूट, मोनोकॉट रूट, डाइकॉट स्टेम, डाइकॉट लीफ एंड देन मोनोकॉट लीफ, राइट। सो हम स्टार्ट करते हैं डाइकॉट रूट से। So look at the figure 6.38 shows the transverse section of sunflower root. So अब याद रखना हमने रूट किसका लिया है, सनफ्लावर का। इसमें हमें क्या देखना है, ट्रांसवर्स सेक्शन। अब ट्रांसवर्स सेक्शन क्या होता है, मानो ये एक बॉडी है, ठीक है। अगर आप इसको लॉन्गिट्यूडली कट करोगे तो बोलोगे एलएस सेक्शन। अगर आप इसको इस तरीके से ट्रांसवर्सली कट करोगे और फिर आपको ये जो पोर्शन ऐसे दिखेगा, इसको बोलते हैं ट्रांसवर्स सेक्शन, राइट। सो हम सनफ्लावर रूट के देख रहे हैं। अब देखो, इसमें सबसे पहले हमारे पास क्या आती है, एपिडर्मिस। एपिडर्मिस का मतलब सबसे ऊपर की कवरिंग, ऊपर की बेसिकली स्किन मान लो तुम कुछ भी।
अब एपिडर्मिस है रूट की, इसके पास क्या होंगे, रूट हेयर जो कि यूनिसेलुलर होते हैं, राइट। अब एपिडर्मिस के नीचे हमारे पास काफ़ी सारी ना पैरेन्काइमेटस की सेल्स होती हैं जो कि बनाती हैं कॉर्टेक्स रीजन, ठीक है। सो देखो इनके बीच में काफ़ी ज़्यादा स्पेस भी मिलेगा, इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं इनके बीच में, ठीक है। सो जो कॉर्टेक्स रीजन है वो बना है सारा हमारा पैरेन्काइमा का, राइट। इसके बाद आती है एंडोडर्मिस। तो पहले क्या आया, एपिडर्मिस, देन कॉर्टेक्स, देन एंडोडर्मिस, राइट। अब जो ये जो एंडोडर्मिस होती है ये हमारे पास कैसी होती है ना, देखो ये एक तरीके से यहाँ पे बैरल शेप्ड स्ट्रक्चर बनाती है, ठीक है। ये एक बैरियर सा बनाती है। अब नॉर्मल सी बात है, अगर हम बैरियर बना रहे हैं तो उसके बीच में स्पेस तो हम ना के बराबर रखेंगे, तो इनके बीच में स्पेस बहुत कम होता है, ठीक है। इसी के जस्ट अंदर ये जो आपको जो पर्पल रीजन दिख रहा है ये होती है पेरिसाइकिल। सो इसके अंदर हमारे पास क्या आएगी, पेरिसाइकिल आती है, ठीक है। पेरिसाइकिल के बाद हमारे पास आते हैं वेस्कुलर बंडल। तो देखो ये हमारे पास क्या है, वेस्कुलर बंडल। हमारे पास 2 से 4 पैचेस हो सकते हैं जाइलम वगैरह की, ठीक है। जो बीच में जो सेंट्रल पोर्शन होता है वो होती है हमारे पास पिथ होती है। अब इसमें आप एक डिफरेंस क्या देखोगे, जो डाइकॉट मोनोकॉट रूट में होता है, नंबर 1 हमारे पास जो पैचेस होते हैं जाइलम फ्लोएम के वो यहाँ पे 4 की कंडीशन में मिलेंगे, ठीक है। जबकि मोनोकॉट रूट में वहाँ पे हमें पॉलीआर्क कंडीशन देखने को मिलती है, राइट। इसके अलावा हमारे पास ये जो पिथ है वो काफ़ी स्मॉल होती है डाइकॉट में, जबकि मोनोकॉट में काफ़ी बड़ी होती है, ठीक है। तो अब इसको एक बार रीड करते हैं। तो देखो हमारे पास क्या है, ट्रांसवर्स सेक्शन लिया हमने सनफ्लावर रूट का, ठीक है। इसका इंटरनल स्ट्रक्चर देखिए किस तरीके से बना है। सो सबसे पहले जो आउटर मोस्ट लेयर है वो है एपिडर्मिस। अब एपिडर्मिस को हम लोग एपिब्लेमा में भी बोल देंगे, ठीक है। एपिब्लेमा की काफ़ी सारी सेल्स अराइज हो रखी हैं जो कि आगे जाके बनाते हैं यूनिसेलुलर रूट हेयर, क्लियर। देन था हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन। कॉर्टेक्स रीजन में बहुत सारी लेयर्स हैं थिन वॉल पैरेन्काइमेटस सेल्स की, जिनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होता है, ठीक है, अभी मैंने दिखाया था। इसी के जस्ट नीचे इनर मोस्ट लेयर है कॉर्टेक्स की जो कि है एंडोडर्मिस। तो देखो मैंने अभी तक क्या बता दिया, नंबर 1 एपिडर्मिस जिसके पास रूट हेयर थे, देन कॉर्टेक्स, कॉर्टेक्स में पैरेन्काइमा के सेल्स थी, देन आया आपके पास एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस हो गया आपके पास अंदर की लेयर कॉर्टेक्स के बाद। तो देखो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ कॉर्टेक्स इज कॉल्ड एंडोडर्मिस। इट कंप्राइजेज सिंगल लेयर ऑफ बैरल शेप्ड सेल। अब एक ही लेयर होती है सिंगल, वो भी जो कि बैरल शेप्ड सेल बनाती है। इसके बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं होता, ठीक है। इसके टेंजेंशियल वॉल्स और रेडियल वॉल्स के पास एक लेयर होती है, एक ठीक एक तरीके से डिपोजिशन होता है। देखो जैसे आपके पास यहाँ पे ये थी एंडोडर्मिस, ठीक है। अब यहाँ पे टेंजेंशियल वॉल हो गई हमारे पास, ऊपर की नीचे की लाइनिंग हो गई, और रेडियल वॉल हो गई साइड की। तो इनके आसपास क्या होता है ना, यहाँ पे सुबरिन करके एक सब्सटेंस होता है जो कि वैक्सिंग होता है, ठीक है। वैक्सी सब्सटेंस है जो कि आगे जाके कैस्पेरियन स्ट्रिप बनाता है। कैस्पेरियन स्ट्रिप यूजफुल होती है क्योंकि ये प्लांट के अंदर पानी का मिनरल्स के रेगुलेशन में काफ़ी हेल्प करती है, ठीक है। सो देखो हमारे पास क्या था, बैरल शेप्ड सेल थी, ठीक है। टेंजेंशियल और रेडियल वॉल्स के पास में क्या है, हमारे पास डिपोजिशन हो गया है वाटर इम्परमिएबल वैक्सी मटेरियल जो कि है सुबेरिन। आगे जाके क्या बनाएगा, कैस्पेरियन स्ट्रिप। बेसिकली क्या बोला गया, कैस्पेरियन स्ट्रिप्स की फॉर्म में हमारे पास एक सब्सटेंस प्रेजेंट होता है जो कि वाटर इम्परमिएबल है, सब्सटेंस का नाम है सुबेरिन, ठीक है। उसी के जस्ट अंदर हमारे पास आएगी पेरिसाइकिल। अब पेरिसाइकिल का पेरिसाइकिल के अंदर भी पैरेन्काइमेटस सेल्स हमारे पास देखने को मिलेंगी, ठीक है। इसके अलावा आप एक चीज़ याद रखोगे, पेरिसाइकिल के अंदर से ही हमारे पास लेटरल रूट्स की फॉर्मेशन होती है। देखो जैसे तो पहले तो प्राइमरी रूट निकलती है, ठीक है, फिर उसके बाद सेकेंडरी टर्शियरी रूट्स निकलते हैं, उन्हीं को बोलते हैं हम लोग लेटरल रूट, राइट। सो देखो इनिशिएशन ऑफ लेटरल रूट्स तो निकली वहाँ से। इसके अलावा वेस्कुलर कैम्बियम भी हमारे पास पेरिसाइकिल के थ्रू बनता है, जिसकी वजह से आगे जाके सेकेंडरी ग्रोथ होती है। हमने देखा था ना कंजॉइंट बंडल थे, अगर हमारे पास जाइलम है और फ्लोएम और बीच में अगर कैम्बियम रिंग प्रेजेंट है, इसका मतलब उसके पास सेकेंडरी ग्रोथ होने के चांसेस हैं। जिसके पास कैम्बियम नहीं होगी उसके पास नहीं होगा, ठीक है। सो डाइकॉट वाले जो हमारे रूट स्टेम होते हैं उनके अंदर सेकेंडरी ग्रोथ होती है। इस चीज़ को तो आप अभी से याद कर लो, ठीक है। पिथ क्या है हमारे पास, स्मॉल है, इनकॉन्स्पिकस है, ठीक है। इसके बाद कंजक्टिव टिश्यू क्या होते हैं हमारे पास, देखो हमारे पास जो जाइलम फ्लोएम है उसके बीच में जो पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं इन सबको मिला के बोलते हैं हम लोग कंजक्टिव टिश्यू, ठीक है। हमारे पास कितने पैचेस हो सकते हैं जाइलम फ्लोएम के, 2 से लेकर 4 तक हो सकते हैं, राइट। लेटर आ कैम्बियम रिंग, बाद में जाके इनके बीच में कैम्बियम रिंग अराइज होगी और फिर आगे जाके ग्रोथ होगी सेकेंडरी, ठीक है।
All the tissue on inner side of endodermis such as pericycle, vascular bundle and pith constitute the stele. देखो क्या बोला है, एक तो पेरिसाइकल हो गया हमारे पास, एक वेस्कुलर बंडल हो गया, एक पिथ। ये अंदर की देखो, नंबर 1 हमारे पास वेस्कुलर बंडल, नंबर 2 पिथ, तीसरी चीज क्या हमारे पास पेरिसाइकल हो गई, पर्पल वाला रीजन। इस सब को मिला के हम लोग बोलते हैं स्टील। तो एंडोडर्मिस के अंदर जितनी भी चीजें आ गई ना वो हमारे पास क्या कहलाती है, स्टील रीजन कहलाती है। ठीक है, सो एक बार दोबारा देख लेते हैं क्या कहा मैंने। नंबर 1 हमारे पास एपिडर्मिस हो गई। एपिडर्मिस सबसे आउटर मोस्ट कवरिंग है जिसके पास यूनिसेल्युलर रूट हेयर प्रोट्रूड है। ठीक है, अंदर की तरफ आती है हमारे पास कॉर्टेक्स रीजन जिसके पास सिर्फ पैरेन्काइमा का वो बना हुआ है पूरा का पूरा। देन एंडोडर्मिस आएगी जो कि बैरल शेप्ड सेल है, बीच में कोई भी इंटरसेलुलर स्पेस नहीं है। ठीक है, यहाँ पे कैस्पेरिन स्ट्रिप प्रेजेंट होती है, क्यों, ताकि एक तरीके से हम चेक कर सके, रेगुलेट कर सके पानी वगैरह के एंट्री को। ठीक है, इसके लिए कौन वहाँ पे प्रेजेंट होता है, कौन सब्सटेंस, सुबेरिन, राइट। देन हमारे पास क्या है कि पेरिसाइकल, पेरिसाइकल के अंदर क्या निकलती है हमारे पास, लेटरल रूट्स यहीं से अराइज होती हैं। इसके अलावा कैम्बियम भी यही बनाएगा पेरिसाइकल, राइट। फिर हमारे पास क्या है, हमारे पास यहाँ पे वेस्कुलर बंडल है जो कि 2 से 4 पेजेस में प्रेजेंट होंगे, बाद में जाके इनके बीच में कैम्बियम बनती है। फिर होती है सेकेंडरी ग्रोथ। लास्ट क्या बचा हमारे पास, पिथ जो कि काफ़ी स्मॉल होती है, ठीक है, इनकॉन्स्पिक्यूअस होती है। लास्ट हमारे पास क्या बोला गया था, स्टील रीजन। सो हमारे पास वेस्कुलर बंडल, देन पिथ और पेरिसाइकल को लगा के हम लोग बोलते हैं स्टील रीजन। क्लियर। अब देखते हैं मोनोकॉट रूट। सो सारी जो एनाटॉमी है, जो डाइकॉट में हमने देखा कि उसके पास एपिडर्मिस है, फिर रूट हेयर होते हैं, सेम यहाँ पे भी होगा। वही कॉर्टेक्स रीजन यहाँ पे है, पैरेन्काइमा का बना है, सेम वही एंडोडर्मिस है हमारे पास, वही पेरिसाइकल। डिफरेंस यहाँ पे क्या होता है, नंबर 1 हमारे पास जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा होते हैं। ठीक है, सो इस कंडीशन को बोलते हैं पॉली आर्क कंडीशन। ठीक है, 6 से ज़्यादा यहाँ पे वेस्कुलर बंडल हमें देखने को मिलेंगे ज़ाइनोफ्लोएम, राइट। बीच में जो पिथ होती है, पिथ काफ़ी साइज में बड़ी होती है। सो 2 डिफरेंस होते हैं हमारे पास मोनोकॉट रूट के अंदर। तो देखो एनाटॉमी जो मोनोकॉट रूट की वो सिमिलर है एज कम्पेयर टू डाइकॉट रूट। ठीक है, सेम इसके पास वही एपिडर्मिस है, कॉर्टेक्स, एंडोडर्मिस, पेरिसाइकल, वेस्कुलर बंडल एंड पिथ। ठीक है, डिफरेंस क्या है हमारे पास कि यहाँ पे देर आर यूजुअली मोर देन 6 पॉलीआर्क जाइलम बंडल होते हैं हमारे पास। ठीक है, पिथ क्या है, लार्ज है और काफ़ी अच्छे से डेवलप हो रखी है, ये इनकॉन्स्पिकस नहीं है। ठीक है, उसके अलावा आप क्या याद रखोगे, यहाँ पे कोई कैम्बियम रिंग प्रेजेंट नहीं होती है, तो कोई भी सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे नहीं होगी। ठीक है, नो सेकेंडरी ग्रोथ। अब स्टार्ट करते हैं डाइकॉट स्टेम, मोनोकॉट स्टेम। सो डाइकॉट स्टेम में देखो क्या होता है हमारे पास, वही सनफ्लावर के लिए रखिए। ठीक है, याद रखना आप। तो देखो सबसे पहले तो हमारे पास ये देख लेते हैं क्या दे रखा है डायग्राम। एपिडर्मिस हमारे पास दे रखी है स्टेम में। अब स्टेम है, इसका मतलब वहाँ पे कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट होने ज़रूरी है, कुछ ट्राइकॉम्स। अब ट्राइकॉम्स क्या होते हैं, जैसे रूट पे तो रूट हेयर्स, ठीक है, सो स्टेम पे भी प्रेजेंट होते हैं हेयर्स, तो उनको बोलते हैं ट्राइकॉम्स। ठीक, तो इसके पास ट्राइकॉम्स मिलेंगे प्लस कुछ स्टोमेटा मिलते हैं, राइट। इसके बाद एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में 3 जोन प्रेजेंट होते हैं, 3 लेयर्स प्रेजेंट होती है। नंबर 1 कॉलेनकाइमा, नंबर 2 पैरेन्काइमा, नंबर 3 एंडोडर्मिस। अभी तक हमने देखा था कि एक एपिडर्मिस होती है, एक एंडोडर्मिस होती है, लेकिन एक हाइपोडर्मिस भी होती है जो कि बनी है कॉलेनकाइमा की, राइट। अब ये जो कॉलेनकाइमा है ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, ये चीज़ आप याद रखोगे। ठीक है, सो जो हाइपोडर्मिस है वो कौन है, बेसिकली वो किससे बनी है, कॉलेनकाइमा से ही बनी है। ठीक है, इसके बाद हमारे पास वही पैरेन्काइमा की सेल आती है ये बीच में। ठीक है, सो जो कॉर्टेक्स रीजन है वो हमारा 3 पार्ट में डिवाइड है, कॉलेनकाइमा, पैरेन्काइमा, एंडोडर्मिस रीजन। ठीक है, सो ये देखो हमारे पास ये क्या है, पैरेन्काइमा। इसके बाद क्या है कि एंडोडर्मिस। ठीक है, तो मैं साथ साथ आपको रीड करवाती हूँ। देखो एपिडर्मिस जो कि आउटर मोस्ट प्रोडक्टिव लेयर है स्टेम की, राइट। इसके पास क्या है, एक लेयर है जो कि क्यूटिकल से बनी, यानी कि पूरी की पूरी कवरिंग के ऊपर एक और लेयर लगा रखी है जिसको बोलते हैं क्यूटिकल। इसके पास ट्राइकॉम्स है और कुछ स्टोमेटा प्रेजेंट है। ठीक है, फिर एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में जो रीजन बनता है उसे बोलते हैं कॉर्टेक्स। इसमें 3 सबजोन प्रेजेंट है। नंबर 1 है हाइपोडर्मिस जो कि बना है कुछ लेयर्स का जिनको बोलते हैं कॉलेनकाइमेटस सेल्स। ठीक है, ये प्रोवाइड करते हैं मैकेनिकल स्ट्रेंथ यंग स्टेम को। देन हमारे पास कॉर्टिकल लेयर्स के जस्ट नीचे, मतलब हाइपोडर्मिस के नीचे आती है पैरेन्काइमेटस सेल्स।
ठीक है, इनके पास इंटरसेलुलर स्पेसेस होते हैं। सबसे अंदर की लेयर कॉर्टेक्स की वो है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस देखो, इसमें आपको अच्छे से दिखेगा। हमारे पास ये वाला जो दिखेगा एक तरीके से, ये है एंडोडर्मिस ऐसे करके। इस एंडोडर्मिस के पास ना स्टार्च ग्रेन्स होते हैं। सो ये बनाते हैं स्टार्च शीथ, ठीक है। सो यहाँ पे एक लाइन दे रखी है, क्या लिखा है कि सेल ऑफ एंडोडर्मिस आर रिच इन स्टार्च ग्रेन्स एंड लेयर इज ऑल्सो रेफर टू स्टार्च शीथ, ठीक है। सो याद रखोगे एंडोडर्मिस के पास में क्या है, स्टार्च ग्रेन, इसी को बोलते हैं स्टार्च शीथ, ठीक है। अब देखो पेरिसाइकल, पेरिसाइकल हमारे पास कहाँ होती है, एंडोडर्मिस के जस्ट अंदर। सो ये क्या है, पेरिसाइकल। सो ये फ्लोएम के ऊपर कुछ सेमील्यूनर पैचेस बनाती है जो कि होते हैं स्क्लेरन काइमा के। और स्क्लेरन काइमा आप लोग जानते हो सबसे हार्ड एक तरीके से हमारे पास सेल्स का टिश्यू होता है, ठीक है। सो पेरिसाइकल है जो कि सेमील्यूनर पैचेस हमारे पास बना के देगी। तो देखो क्या लिखा है, पेरिसाइकल इज प्रेजेंट ऑन इनर साइड ऑफ एंडोडर्मिस। एंडोडर्मिस के अंदर क्या है, पेरिसाइकल। और ये फ्लोएम के ऊपर क्या बनाती है, सेमील्यूनर पैचेस बनाती है स्क्लेरन काइमा के, ठीक है। अब वेस्कुलर बंडल के बीच में देखो, ये एक वेस्कुलर बंडल, ये दूसरा, ये तीसरा, ठीक है। इनके बीच में भी कुछ पैरेन्काइमा की सेल्स प्रेजेंट होती हैं और यहीं से राइज होती है मेडुलरी रेस। तो याद रखोगे वेस्कुलर बंडल के बीच में जो स्पेस है वहाँ पे है पैरेन्काइमा के सेल, जिनके थ्रू हमारे पास कुछ मेडुलरी रेस निकलती हैं। क्लियर। वेस्कुलर बंडल देखो, रिंग अरेंजमेंट यहाँ पे शो हो रखी है हमारे पास, ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, अ लार्ज नंबर ऑफ वेस्कुलर बंडल आर अरेंज्ड इन रिंग, ठीक है, इसी को रिंग अरेंजमेंट बोलते हैं। ओके, वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे, वही सेकेंडरी ग्रोथ यहाँ पे होगी, ठीक है। सो ओपन वेस्कुलर बंडल है एंड डार्क प्रोटोजाइलम है, ठीक है। बीच में बहुत बड़ी आपको पिथ देखने को मिलती है। सो राउंड पैरेन्काइमेटस सेल्स हैं बीच में, ठीक है। लार्ज इंटरसेलुलर स्पेस है जो कि सेंट्रल पोर्शन बना रहा है जिसको बोलते हैं पिथ। सो ये हमारे पास होती है डाइकॉट स्टेम। तो देखो दोबारा देखते हैं क्या बोला, नंबर 1 एपिडर्मिस जिसके पास कुछ स्टोमेटा थे और ट्राइकॉम्स थे, ठीक है। एपिडर्मिस के ऊपर एक लेयर थी जिसको बोलते हैं क्यूटिकल, उसी के ऊपर थे ट्राइकॉम्स और स्टोमेटा। देन हमारे पास एपिडर्मिस और पेरिसाइकल के बीच में रीजन आया था कॉर्टेक्स, और कॉर्टेक्स के अंदर थे 3 जोन, नंबर 1 कॉलेनकाइमा, नंबर 2 पैरेन्काइमा, नंबर 3 एंडोडर्मिस। कॉलेनकाइमा क्या है, वही हाइपोडर्मिस है। सो कॉलेनकाइमा किससे बना है, हाइपोडर्मिस ही है बेसिकली हमारे पास, ठीक है। देन पैरेन्काइमा है, पैरेन्काइमा के बीच में क्या है, इंटरसेलुलर स्पेस, ये जो स्पेस है ना इसी को बोलते हैं इंटरसेलुलर स्पेस। फिर है एंडोडर्मिस। अब एंडोडर्मिस के ऊपर क्या है, स्टार्च ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं, तो इसको बोलते हैं स्टार्च शीथ बोलेंगे, राइट। फिर आती है पेरिसाइकल। अब पेरिसाइकल हमारे पास क्या कर रही थी, पेरिसाइकल बना रही थी फ्लोएम के ऊपर सेमिलिनर पैचेस बना रही थी जो कि थे स्क्लेरन काइमा के, ठीक है। फिर अंदर हम जाते हैं तो हम क्या देखते हैं कि हमारे पास वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट है और इनके बीच में क्या प्रेजेंट है, स्पेस। यहाँ पे है पैरेन्काइमा की सेल जो कि आगे बनाएंगी मेडुलरी रेस। बीच में क्या है, लार्ज राउंडेड यहाँ पे सेल्स प्रेजेंट है पैरेन्काइमा की जो कि बिल्कुल क्या दे रही है, पिथ बना के हम लोगों को यहाँ पे दिखा रही है, ठीक है। कंजॉइंट ओपन वेस्कुलर बंडल यहाँ पे देखने को हम लोगों को मिलेंगे। क्लियर। नेक्स्ट देखते हैं मोनोकॉट स्टेम। देखो यहाँ पे क्या होता है हमारे पास, सेम वही एपिडर्मिस है, एपिडर्मिस दिख गई हम लोगों को, ठीक है। इसके बाद पूरे में फैला हुआ ग्राउंड टिश्यू, ठीक है। अब देखो हाइपोडर्मिस दिख गई हमें, वेस्कुलर बंडल। अब देखो सबसे पहले क्या बात है, जो बीच के जो वेस्कुलर बंडल होते हैं वो काफ़ी साइज में बड़े होते हैं एज कम्पेयर टू पेरिफेरल वेस्कुलर बंडल, ठीक है। और उससे भी बड़ी बात, जो हाइपोडर्मिस है वो बनी है स्क्लेरन काइमा की। अब देखो हमारे पास डाइकॉट में क्या होता, पहले कॉलेनकाइमा था, फिर पैरेन्काइमा था, फिर एंडोडर्मिस थी, फिर पेरिसाइकल था, फिर पेरिसाइकल पैचेस बना रही थी उसके स्क्लेरन काइमा के फ्लोएम के ऊपर, वहाँ पे तब जाके हमने स्क्लेरन काइमा दिया। जबकि मोनोकॉट के अंदर क्या है, पहले से ही स्क्लेरन काइमा प्रोवाइड कर दिया है स्टेम ने, ठीक है। सो देखो मोनोकॉट स्टेम के अंदर स्क्लेरन काइमा की हाइपोडर्मिस होती है, ठीक है। इसी के अंदर हमारे पास वेस्कुलर बंडल फैले हुए हैं हर तरीके से। वेस्कुलर बंडल के ऊपर भी स्क्लेरन काइमेटस की क्या है, बंडल शीथ प्रेजेंट है, ठीक है। लार्ज कॉन्स्पिक्यूअस पैरेन्काइमेटस ग्राउंड टिश्यू है जिसके अंदर ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल है, लाइक वेस्कुलर बंडल। और वेस्कुलर बंडल के ऊपर भी किसकी कवरिंग है, स्क्लेरन काइमा की, ठीक है। वेस्कुलर बंडल कंजॉइंट होंगे,
क्लोज्ड होंगे, कोई सेकेंडरी ग्रोथ नहीं होने वाली। पेरिफेरल वस्कुलर बंडल, पेरिफेरल मतलब जो कि सेंटर से दूर है, बाहर की तरफ, उनको बोलते हैं पेरिफेरल वस्कुलर बंडल। वो साइज में काफ़ी छोटे हैं एज कम्पेयर टू सेंट्रली लोकेटेड वन। ठीक है। फ्लोएम पैरेन्काइमा हमारे पास यहाँ पे एब्सेंट होगा। सो वाटर कंटेनिंग कैविटी प्रेजेंट होती है वस्कुलर बंडल के अंदर ही, राइट। सो मोनोकॉट स्टेम काफ़ी ईजी होती है। देखो एपिडर्मिस है ऊपर, हाइपोडर्मिस किससे बनी है, स्क्लेरेन्काइमा की बनी है। वेस्कुलर बंडल है हमारे पास, उनके ऊपर भी क्या इसकी कवरिंग स्क्लेरेन्काइमा की है। ठीक है। पेरीफेरी के वेस्कुलर बंडल क्या है, छोटे, और बीच वाले क्या है, साइज में थोड़े बहुत बड़े हैं। क्लियर। सो डाइकॉट, मोनोकॉट, स्टैम वगैरह हमारे यहाँ पे हो गई। अब स्टार्ट करते हैं लीफ। सो लीफ देखो, लीफ बहुत ईजी है। देखो हमारे पास डाइकॉट लीफ है। सो इसके पास दो एपिडर्मिस होती हैं। नंबर 1 अपर एपिडर्मिस, उसको बोलोगे आप लोग एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। एक होती है लोअर एपिडर्मिस, जिसको बोलोगे अबेक्सियल एपिडर्मिस। अब याद कैसे रखोगे, ए बी, बी से याद रखो बेस, यानी कि नीचे का रीजन बिलो एपिडर्मिस। क्लियर। और ये ऊपर वाली क्या है, एडेक्सियल एपिडर्मिस। अब इसको मान के चलो आप लीफ। सो ये ऊपर की एपिडर्मिस हो गई अपर, और इससे नीचे वाली क्या हो गई, लोअर एपिडर्मिस। सो सनलाइट सबसे ज़्यादा कहाँ पे पड़ेगी, ऊपर के रीजन पे पड़ेगी। तो हम क्या चाहेंगे कि स्टोमेटा यहाँ पे कम प्रेजेंट हो, ताकि पानी का लॉस कम से कम हो सके। ठीक है। सो देखो हमारा प्लांट क्या करता है, अपने ऊपर के पार्ट में स्टोमेटा काफ़ी कम रखता है, ताकि पानी का लॉस क्या हो सके, कम हो सके। जबकि नीचे स्टोमेटा हमें देखने को ज़्यादा मिलेंगे, नीचे ही ज़्यादा खाना बनता है। नंबर 1 डिफरेंस समझ में आया। नंबर 2 हमारे पास क्या है, मीजोफिल सेल, जिसके अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है, वही जो फोटोसिंथेसिस कैरी आउट करवाएगा। ठीक है। सो यहाँ पे मीजोफिल सेल दो पार्ट्स में डिवाइड होती है। नंबर 1 पैलिसेड, पहले से याद रखो कि पैरेलल और वर्टिकल हमारे पास यहाँ पे कुछ सेल्स प्रेजेंट है, इनको बोलते हैं मीजोफिल, पैलिसेड मीजोफिल, राइट। नीचे अगर आप देखोगे तो हमें यहाँ पे कुछ स्पॉन्जी पैरेन्काइमा देखने को यहाँ पे मिलेगा। तो नीचे वाली जो होती है उसको बोलते हैं स्पॉन्जी मीजोफिल। अब देखो बीच में यहाँ पे काफ़ी एयर कैविटी भी दिख रही है। ठीक है, राइट। अब बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल। सो ये होती है हमारे पास डाइकॉट लीफ। सो देखो दोबारा रिवीजन करते हैं। नंबर 1 ऊपर की एपिडर्मिस एडेक्सियल, नंबर 2 हमारे पास नीचे की एपिडर्मिस एबेक्सियल। नीचे क्या है, धूप कम पड़ेगी तो नीचे स्टोमेटा ज़्यादा है, ऊपर क्या है, स्टोमेटा कम है, ताकि हमारे पास वाटर लॉस कम से कम हो सके। ठीक है। मीजोफिल क्या है, दो पार्ट्स में डिवाइड है। ऊपर की तरफ पैलिसेड है, जो कि वर्टिकली इलोंगेटेड सेल्स प्रेजेंट है, लंबी लंबी सेल्स है। नीचे क्या है, हमारे पास स्पॉन्जी मीजोफिल प्रेजेंट है। बीच में क्या है, एयर कैविटी प्रेजेंट होती है। और यहाँ पे क्या है, वेस्कुलर बंडल, वही जाइलम और फ्लोएम। क्लियर। तो देखो हमारे पास क्या है, वर्टिकल सेक्शन दे रखा है लीफ का। लैमिना के अंदर हम जाके देखें तो हमें 3 पार्ट्स दिखते हैं। नंबर 1 एपिडर्मिस, मीजोफिल, वेस्कुलर सिस्टम। एपिडर्मिस जो कि हमारे पास अपर सरफेस पे कवर कर रही है, और लोअर सरफेस पे, अपर को बोलोगे एडेक्सियल, नीचे वालों को बोलोगे लोअर सरफेस को एबेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है। लीफ के पास थोड़ा बहुत क्यूटिकल होता है उसके एपिडर्मिस के ऊपर। ठीक है। एबेक्सियल एपिडर्मिस के पास ज़्यादा स्टोमेटा है एज कम्पेयर टू दूसरी वाली एपिडर्मिस जो थी एडेक्सियल वाली, उसके पास स्टोमेटा कम होते हैं। ठीक है। द टिश्यू बिटवीन द अपर एंड लोअर एपिडर्मिस इज कॉल्ड अ मीजोफिल। सो देखो ऊपर एपिडर्मिस के बीच में और नीचे वाले के बीच में जो बैठे हुए जो टिश्यू, उसको बोलते हैं मीजोफिल सेल, जो कि 2 में डिवीजन करती है, एक पैलिसेड और एक स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है। तो देखो क्या लिखा है, मीजोफिल जो कि हमारे पास क्लोरोप्लास्ट कंटेन करती है। ठीक है। ये क्या करेगी, फोटोसिंथेसिस करवाने में हेल्प करती है। ये 2 तरीके की सेल्स में डिवाइड है। नंबर 1 पैलिसेड पैरेन्काइमा, नंबर 2 स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ठीक है। जो एडेक्सियल वाली होती है वो हमारे पास पैलिसेड पैरेन्काइमा से बनी हुई होती है। इलोंगेटेड सेल्स होती हैं जो कि वर्टिकली पैरेलली एक दूसरे के साथ अरेंज है। देखो ये वर्टिकली पैरेलली हमारे पास यहाँ पे अरेंज हो गई। ठीक है। नीचे है हमारे पास स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। तो देखो वहाँ पे ओवल, ठीक है, राउंड स्ट्रक्चर प्रेजेंट है, लूजली एक दूसरे से बिल्कुल अलग अलग है। ठीक है। सो ये हमारे पास क्या है, नीचे की तरफ पैलिसेड सेल से नीचे प्रेजेंट होता है स्पॉन्जी पैरेन्काइमा, जो कि बनाता है लोअर एपिडर्मिस। क्लियर। उसके बाद काफ़ी ज़्यादा हमारे पास क्या मिलेगा, स्पेस मिलते हैं, एयर कैविटीज मिलती हैं सेल्स के बीच में।
वेस्कुलर सिस्टम हमारे पास क्या होगा, जिसमें वेस्कुलर बंडल प्रेजेंट होंगे। इनको कैसे देख सकते हैं हम, देखो हमारे पास लीफ होती है, ये मिड रिब हो गई, फिर वीन्स वीनलेट्स हमारे पास प्रेजेंट होती हैं। सो वेस्कुलर बंडल हमारे पास यहाँ वीन्स वीनलेट्स के नीचे देखने को मिल सकते हैं, तभी तो हमें वो ज़्यादा स्पेस एक तरीके से वो वाला जो पार्ट होता है वो काफ़ी थिक थिक नज़र आता है। ठीक है, तो देखो क्या लिखा है, vascular bundle which can be seen in veins and midribs. Clear? The size of vascular bundle depend on the size of veins. vascular bundle का कितना साइज है वो डिपेंड करेगा कि वेन्स मिडरिब्स का कितना साइज प्रेजेंट है हमारे पास लीफ के अंदर। ठीक है, वेन का साइज जो वेरी कर सकता है भाई। ठीक है, अब डाइकॉट के अंदर रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलती है। रेटिकुलेट क्या होता है, ऐसे, ये होता है रेटिकुलेट। ठीक है, और पैरेलल क्या होगा हमारे पास, ऐसे, और पैरेलल वाली मिलती है मोनोकॉट लीफ के अंदर। ठीक है, ये याद रखोगे। तो देखो वेस्कुलर बंडल हमारे पास यहाँ पे रेटिकुलेट वेनेशन दिखने वाली है। वेस्कुलर बंडल्स हमारे पास, उनके ऊपर एक और लेयर होती है जिसको वही बोलोगे बंडल शीथ सेल। ठीक है, जैसे वहाँ पे प्रेजेंट थी हमारे पास स्टेम के अंदर थी ना, मोनोकॉट स्टेम के अंदर वेस्कुलर बंडल थे, उसके ऊपर शीट थी स्क्लेरेंकाइमा की। सो यहाँ पे है बंडल शीथ सेल, ऑलरेडी यहाँ पे थिक लेयर प्रेजेंट है। ठीक है, सो बीच में क्या है हमारे पास, जाइलम और फ्लोएम प्रेजेंट है। सो ये हो गई हमारे पास डॉर्सीवेंट्रल लीफ। दोबारा से देख लेते हैं, ऊपर की लेयर एडेक्सियल एपिडर्मिस, नीचे की लेयर अबैक्सियल एपिडर्मिस। ऊपर स्टोमेटा कम, नीचे स्टोमेटा ज़्यादा। ठीक है, हमारे पास बीच का जो टिश्यू बना उसको क्या बोलते हैं, मीजोफिल। मीजोफिल दो में डिवाइज है, पहली साइड मीजोफिल, नीचे स्पॉन्जी मीजोफिल। ठीक है, पहली साइड क्या इलांगेटेड वर्टिकल ही है सेल्स। ठीक है, पैरेलल अरेंज है। नीचे क्या स्पॉन्जी ओवल शेप्ड सेल है और इनके बीच में क्या है, एयर कैविटी प्रेजेंट है। क्लियर? नेक्स्ट, आइसोबाइलेटरल लीफ। अब ये ना भेदभाव नहीं करते, जैसे ऊपर से वैसे ही अंदर से होंगे। ठीक है, सो सेम होता है। देखो यहाँ पे भी दो तरीके के एपिडर्मिस है, वही अबैक्सियल एपिडर्मिस देन एडेक्सियल एपिडर्मिस। ठीक है, एडेक्सियल वाली वही ऊपर वाली, ये वाली वही नीचे वाली। ठीक है, बीच में क्या है, वेस्कुलर बंडल है। अब आपको कहीं पे भी मीजोफिल दिख रही है, लाइक यहाँ पे हो मानो पैलिसेड वाली, यहाँ पे स्पॉन्जी, नहीं ना, यहाँ पे मीजोफिल डिफ्रेंशिएट होती ही नहीं है। क्लियर? यहाँ पे ऊपर वाली जो एपिडर्मिस है वहाँ पे स्टोमेटा इक्वल मिलेंगे, नीचे वाले पे भी इक्वल मिलेंगे, कोई भी भेदभाव नहीं, कोई भी डिफरेंस नहीं करते मोनोकॉट के अंदर। ठीक है, सो देखो एनाटॉमी जो हमारे पास आइसोबाइलेटरल लीफ की सेम होती है एज कम्पेयर टू डॉर्सीवेंट्रल लीफ। इसके पास कैरेक्टरिस्टिक्स डिफरेंस है, कैसे, स्टोमेटा दोनों सरफेस पे इक्वली प्रेजेंट है, मीजोफिल डिफ्रेंशिएट नहीं है, ना ही वो पेलिसेड में ना ही वो स्पॉन्जी पैरेन्काइमा। ग्रास फैमिली की बात करूँ, ग्रासेस के अंदर काफ़ी सारी जो ऊपर की जो एपिडर्मिस है वहाँ पे प्रेजेंट है एडेक्सियल एपिडर्मल सेल, और वेन्स प्रेजेंट होती हैं, वो कभी कभी आगे जाके बनाती हैं बलिफॉर्म सेल्स, जो कि काफ़ी साइज में बड़ी होती हैं, अंदर से एम्प्टी होती हैं और कोई भी इनके पास कलर नहीं होता है। ये क्या करती हैं, जब लीफ ज़्यादा पानी को एब्जॉर्ब कर लेती है तो लीफ सरफेस क्या हो जाएगा, एक्सपोज्ड हो जाएगा, है ना, फूला फूला हो जाएगा, टर्जिडिटी बढ़ जाएगी उसके अंदर। राइट? अगर बेटा हमारे पास पानी कम है लीफ के अंदर, सो वो क्या करती, लीफ कर्ल कर लेती है अपने आप को ताकि पानी का लॉस और कम हो पाए। सो बलिफॉर्म सेल काफ़ी हेल्प करते हैं। अगर पानी ज़्यादा आ गया है प्लांट के अंदर सो लीफ फूल जाएंगी। अगर पानी की कमी पड़ गई, दे आर फ्लैसिड हो गए, तो क्या होगा, लीव्स अपने आप को कर्ल कर लेती हैं ताकि पानी का लॉस कम हो सके। ठीक है, दूसरा पैरेलल वेनेशन हमें देखने को मिलती है मोनोकॉट लीव्स के अंदर। क्लियर? सो यहाँ पे हमारा पोर्शन कंप्लीट हुआ एनाटॉमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट। जिसको भी पसंद आए तो प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर।